अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरियम और मैं प्रॉफिट सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। इन सीरीज़ में हम सारे नबियों के बारी बारी वाक़या सुनेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, एंड जो आगे आएगी वो भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग होंगी। सारी सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लगेंगी, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊँगी। वो सबसे पहले नबी थे हमारे और अल्लाह के सबसे पहले पैगंबर थे, और अल्लाह ताला ही ने उनको अपने हाथों से खुद से ही बनाया था, और हम सब उनकी ही नस्ल में से हैं। सूरह बकरा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। जब अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने वाले थे तो उन्होंने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों को लगा कि उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है। उन्होंने बोला, तभी उन्होंने नई मखलूक बनाने का इरादा कर लिया है। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हमद और पाकी बयान करते हैं, और तू उन लोगों को नीचे पैदा करने वाला है जो फसाद और खून खराबा करें। इसके जवाब में अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते। तो फरिश्तों ने आपस में बोला कि जो अल्लाह ताला मखलूक पैदा करने वाले हैं वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रखती। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत इल्म से नवाजा, और अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से पूछा, इन चीज़ों के आप नाम बताएं। तो फरिश्तों ने बोला, ए अल्लाह, हमें तो उतना ही इल्म आता है जितना तूने हमें सिखाया है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बोला, आप बताएं इनके नाम। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनके नाम बताए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ना कहता था ना कि मैं ज़मीनों और आसमान की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। तो अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को बोला कि सजदा करें, तो सब सजदे पे गिर पड़े, लेकिन शैतान ने सजदा ना किया। तो फिर अल्लाह ने इब्लीस को बोला कि ए इब्लीस, तूने सजदा करने वालों के साथ शरीक क्यों नहीं हुआ तू? तो इब्लीस बोला, तो इब्लीस ने तकब्बुर में बोला कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं इंसान को सजदा करूँ जो मिट्टी से बना हुआ है, और मैं आग से बना हुआ हूँ। मेरी हैसियत इस मिट्टी से भी ज़्यादा है। तो अल्लाह ने शैतान से बोला, निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है और तुझ पे क़यामत तक लानत फेंकी जाएगी। तो शैतान ने अल्लाह से बोला, मुझे क़यामत तक मोहल्लत दे। अल्लाह ने फरमाया, मोहल्लत दी। और शैतान ने अल्लाह से बोला कि ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों को अच्छाई से और सीधे रास्ते से भटका दूंगा। शैतान ने बोला, उन पे हमला भी करूंगा और भड़काऊंगा भी, दाएं से भी, बाएं से भी, सीधे से भी, पीछे से भी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, और वहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत अकेला महसूस करते थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत अम्मा हवा को, हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। किसके लिए पैदा किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए, ताकि वो अकेला महसूस ना। ताला ने हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में उन दोनों को रखा, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस जगह से आपने खाना है कुछ खाएं, फल हर चीज़ खाएं, लेकिन एक दरख्त है, वो दरख्त है, उसके पास आपने नहीं जाना, ना उसमें से कुछ आपने खाना है। तो फिर थोड़ी देर बाद शैतान इब्लीस जो था वो आया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा अलैहिस्सलाम के पास, और उनको भड़काया कि आप फल खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उन लोगों ने फल खा लिया, उनके बहकावे में आके, शैतान के बहकावे में आके उन लोगों ने फल खा लिया। और जब उन्होंने वो फल खा लिया तो उनकी सतर की चीज़ें खिल गई, और वो अपने आप को कवर करने के लिए उस दरख्त के ऊपर जो पत्ते लगे हुए थे उससे अपने आप को कवर कर रहे थे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला आए और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें इस चीज़ से मना कर चुका था, और ये भी खुला बता चुका था कि इब्लीस तुम्हारा दुश्मन। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और बोला, ए अल्लाह, अगर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा और हम पे रहम नहीं फरमाएगा तो हम पूरे तबाह हो जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा अलैहिस्सलाम को ज़मीन में भेज दिया और बोला कि यही ज़मीन अब तुम्हारे रहने की जगह है, और इधर ही तुमने पैदा होना है और इधर ही तुमने मरना है। आदम
السلام نے 40 سال تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ایک بات یاد رکھو، جو نبی میری طرف سے ہدایت لے کر آئے اس کی بات مانو، اور جو بات نہیں مانے گا وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ دوزخ میں ہی رہے گا. آدم علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام خوشی خوشی زمین پہ رہے، خوشی خوشی رہے، اور ان کی ہی نسل سے نسل آگے بڑھی اور بڑھتی رہی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام جو 900 سال تک زندہ رہے اور 900 سال تک وفات پائے. اور اس کے بعد ہمارے لیے یہ ہدایت ہے کہ دیکھیں جیسے کہ شیطان نے تکبر کیا، غرور کیا اور معافی نہیں مانگی اس نے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے معاف کر دی، کیونکہ اللہ بے شک بہت رحم فرمانے والا ہے. تو بتائیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور نیکسٹ پروفٹ کے بارے میں مجھے بتائیں کہ میں کون سی ویڈیو لے کر آؤں. جو آپ بولیں گے میں وہی لے کر آؤں گی. بس اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. اللہ بے شک بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.